अगर आप स्पाइन सर्जरी कराते हो तो कौन सी टेक्निक आपके लिए सही है? आइए जानते हैं इसी के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश डाके। मैं एक स्पाइन सर्जन के तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अब देखो, स्पाइनल सर्जरी के टेक्निक्स के बारे में बात करें तो जनरली 4 प्रकार की टेक्निक होती है। सबसे ट्रेडिशनल जो पुराने ज़माने में करते थे वो है ओपन सर्जरी। अब ओपन सर्जरी कब सही होती है? अगर समझो किसी मरीज को मल्टीपल लेवल पे कंप्रेशन है, जैसे सर्वाइकल माइलोपैथी हो गई, एक ही लेवल पे है तो ये अलग टेक्निक से कर सकते हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। पर अगर 4-5 लेवल पे नस दबी है तो ऐसे मरीज में जनरली हम ओपन सर्जरी प्रीफर करते हैं, जिसमें हम एक ही मिडलाइन चीरा दे के हर लेवल को एड्रेस कर सकें। दूसरी टेक्निक होती है मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी, MISS जिसको बोलते हैं। अब देखो, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में मोस्टली हम सारी प्रकार की सर्जरीज मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक से कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, पहले जैसे ओपन सर्जरी में अगर स्क्रू डालना है तो पूरा हमको खोलना पड़ता था, पूरा मसल बाजू में स्ट्रिप करना पड़ता था और फिर जो स्क्रू है उसका एंट्री पॉइंट देख के हम स्क्रू डालते थे। अब मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक में क्या होता है, हम एक्सरे के अंडर एंट्री पॉइंट देख पाते हैं और वो स्क्रू भी ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि पहले हम खाली गाइड वायर वो एंट्री पॉइंट से पास करके उसके ऊपर स्क्रू डालते हैं। तो ये हो गई मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक। इसमें हम लगभग सारी प्रकार की सर्जरीज कर सकते हैं। अब तीसरी टेक्निक हो गई एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी ये एक काफ़ी एडवांस टेक्निक है, जिसमें हम जैसे डिस्क हर्निएशन हो गया, स्टेनोसिस हो गया, ये जो कॉमन कंडीशंस है, इनको हम एक छोटी सी चीरा के द्वारा उसी एरिया में टारगेट करके जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। चौथी टेक्निक हो गई रोबोटिक या कंप्यूटराइज्ड नेविगेटेड स्पाइन सर्जरी। इसका क्या मतलब होता है, जैसे मैंने कहा एक्सरे के अंदर देख के मिनिमली इन्वेजिव कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कंप्यूटराइज्ड या रोबोटिक टेक्निक में एक ओ आर्म होता है, सी आर्म नहीं, ओ आर्म होता है, जो पेशेंट के टेबल से पूरा 360 डिग्री टेबल के अराउंड ये एक्सरे मशीन होती है, जिसमें पेशेंट के स्पाइन का 3 डायमेंशनल पिक्चर उसमें मिलता है, जैसे CT स्कैन हो गया। और वो पिक्चर हम कंप्यूटर में फिट करते हैं और फिर वो एक्सरे मशीन को निकाल देते हैं। जो फोटो हमने कंप्यूटर में फीड किया है वो फोटो कंप्यूटर हमको बताता है कहाँ पर एंट्री पॉइंट है, तो हम स्क्रीन पे देख के वो एंट्री पॉइंट वहाँ से हम स्क्रू डालते हैं। और अगर किसी जगह पे हमको बोन काटना है, डिकम्प्रेशन करना है, तो वो भी हम वो कंप्यूटर पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको बोलते हैं कंप्यूटराइज्ड या नेविगेटेड स्पाइन सर्जरी। अब रोबोटिक स्पाइन सर्जरी भी एक बहुत नई एडवांसमेंट है, जिसमें एक रोबोट होता है, एक मशीन होती है जिसको ऐसे हाथ होते हैं, रोबोटिक हैंड्स। अब वो रोबोट ये कंप्यूटर वाइज जो फोटो हमने वो सिस्टम में फीड किया है, वो फोटो की प्रोसेसिंग करके बराबर एसेस करता है कि कहाँ पे स्क्रू डालना चाहिए और उसका एंट्री पॉइंट ठीक वो अपने आप से बना के स्क्रू डालने के लिए वहाँ पर ट्रैजेक्टरी पकड़ के हमको दिखाता है और हम खाली वो स्लॉट में स्क्रू डालते हैं। इसको कहते हैं रोबोटिक स्पाइन सर्जरी। अब ये हो गई वेरियस तरह की स्पाइन सर्जरी, बट ओबियसली अगर टेक्निक एडवांस है तो खर्चे भी उसके ज़्यादा होते हैं। वैसा सेटअप होना चाहिए, वैसा हॉस्पिटल होना चाहिए, बट बहुत सारी कंडीशन एक रीजनेबल बजट में मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी में हो सकती है। अगर आपको फिर भी जानना है कि आपके पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सी सर्जरी सही है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं आपके स्कैन्स, और हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सवाल का जवाब दें। थैंक यू सो मच।